हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 29 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च आयुष्मान भव प्रोग्राम। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आयुष्मान भव कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको लॉन्च किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस आयुष्मान भव प्रोग्राम टू इंश्योर effective implementation of all state-run health schemes to reach every intended beneficiary even in the most remote areas. And the campaign aims to provide comprehensive coverage of health schemes, ensuring that all eligible beneficiaries can access and benefit from them. इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स शामिल होंगी, जैसे कि आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला एंड आयुष्मान ग्राम एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2023 का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट चेंज एंड लिवलीहुड, सेफगार्डिंग पीपल एंड द इन्वायरमेंट। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी एंड सर्वाइवल, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। थर्ड, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। या फिर डिजर्ट एंड ज्वेल्स, फोस्टरिंग सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023 की थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे विच इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन जुलाई 28, और ये हम सेलिब्रेट करते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड पोटेंशियल रिस्क टू नेचर। और इस वर्ष की थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, एंड फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज टू कंजर्व नेचर, सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये हर वर्ष मनाया जाता है 28 जुलाई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who inaugurated the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship in India? आपसे पूछा जा रहा है, भारत में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किन्होंने किया। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको युवा खेल मंत्रालय के मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको उद्घाटन इसका किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 विच इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country announced the successful elimination of rubella recently? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, इंडिया, भूटान या बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। रूबेला को समाप्त किया गया है भूटान देश में। So Bhutan has announced the successful elimination of rubella, and on July 21st, WHO recognized Bhutan's effort to tackle this highly contagious and potentially devastating disease.
Bhutan's effort in vaccination promotion and creating awareness have resulted in the commendable success. तो हाल ही में रूबेला कहाँ समाप्त हुआ है? वो देश है भूटान. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who assumed the chair of 62nd session of Commission for the Social Development? आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किन्होंने हाल ही में संभाली है? आपके ऑप्शंस हैं एम्बेसडर निकी हेली, एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, एम्बेसडर तरनजीत सिंह या फिर एम्बेसडर थॉमस ग्रीनफील्ड. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसकी अध्यक्षता हाल ही में संभाला है एम्बेसडर रुचिरा कंबोज ने. India's permanent ambassador to United Nations, Ruchira Kamboj, has assumed the chair of 62nd session of Commission for Social Development and stressed its crucial role in addressing social challenges. India takes immense pride in assuming this chairmanship and remains committed to leading with its core principles, working diligently for global welfare and prosperity. तो इसकी अध्यक्षता संभाली है भारत की परमानेंट जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में रुचिरा कंबोज ने. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस कांट वेट, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, वन लाइफ वन लीवर या फिर इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. इस वर्ष की थीम है वन लाइफ वन लीवर. एंड द डे वॉज designated by the WHO and is observed annually on 28th of July. और ये बर्थडे होता है डॉक्टर बरूज ब्लूमबर्ग का, जिन्होंने डिस्कवर किया है हेपेटाइटिस बी वायरस इन 1967 एंड 2 years later he developed the first hepatitis B vaccine and for these achievements he won Nobel Prize also. तो आप ध्यान रखेंगे हेपेटाइटिस डे होता है 28th of July को. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The 2-day G20 conference on green and sustainable growth agenda for the global economy was organized at which place? आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है. नीति आयोग ने इसको ऑर्गेनाइज किया है. सो नीति आयोग ऑर्गेनाइज्ड 2-day G20 कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर ग्लोबल इकोनॉमी इन न्यू दिल्ली. और इसका एम है टू एग्जामिन प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ग्लोबली. क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन या 2 दिवसीय है, तो फर्स्ट डे पे फोकस होगा ऑन द थीम्स रिलेटेड टू एनर्जी, क्लाइमेट पॉलिसी एंड रीशेपिंग ग्लोबल फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. और सेकेंड डे पे फोकस होगा ऑन सेवरल थीम्स रिलेटेड टू multilateralism as well as adjustment, resilience and inclusion in an uncertain world. तो आप ध्यान रखेंगे ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नीति आयोग के द्वारा. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.